खबर साहिबगंज से है। सदर राजमहल उधवा एवं तालझारी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ के कारण पूरी तरह से भयावह स्थिति हो गई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन के द्वारा न ही राहत सामग्री एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये बातें राजमहल विधायक अनंत ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि आखिरकार जिला प्रशासन किसके दबाव में आकर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है। लोग 4 से 5 फीट पानी में रहने को मजबूर हैं। मवेशी के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है। लोगों को अभी तक जिला प्रशासन की ओर से खाने के लिए एक दाना तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया था कि गदाई, दियारा सहित साहिबगंज उधवा प्रखंड में बाढ़ क्षेत्रों का सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों के बीच राहत कार्य शुरू करने का निर्देश दे, मगर सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। श्री ओझा ने हेमंत सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को उचित सुविधा मुहैया कराने का आदेश जिला प्रशासन को दे, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों एवं मालजाल को आसानी से बचाया जा सके। खास करके गंगा किनारे का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है और लगातार जिस गति से यह जो आपदा आई है साहेबगंज जिले के ऊपर, विशेष करके साहेबगंज सदर प्रखंड, राजमहल प्रखंड, उधवा प्रखंड, साहेबगंज नगर, राजमहल नगर, आंशिक रूप से बड़हरवा का कुछ पंचायत, तालझारी का कुछ पंचायत, तो आपदा के कारण, बाढ़ के कारण स्थिति पूरी तरह से भयावह हो गई। विगत 10 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को से आग्रह किया था कि अंचल प्रशासन सुस्त है। सबसे पहले बाढ़ का पानी गदाई दियारा में घुसा था। लोग 5-6 फीट पानी के अंदर रह करके जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से जो संवेदनशीलता की हदें सरकार ने पार की है, जिस प्रकार से बाढ़ में फंसे हुए जो लोग हैं उनके जीवन को बदलने में शासन का जो भूमिका होती है, आज आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि किसके दबाव में शासन ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों का सहायता करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मैंने देखा समाचार पत्रों में कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का गांव में जाना हुआ। मुझे लगा कि अंचल प्रशासन संवेदन शून्य है, लेकिन जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी जाकर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने खुद देखा है कि किस प्रकार से माल, मवेशी, पशु का स्थिति क्या है, किस प्रकार से लोगों का चारा उपलब्ध नहीं है। लोग 6-6 फीट पानी में रह रहे हैं, जो चबूतरा बना है चबूतरे पर जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिनों तक हमने इंतजार किया और 3 दिनों के बाद तक भी एक दाना भी किसी बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों तक नहीं बटा। और इस नाते आज आप सबों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपदा का जब समय आता है, जब संकट का समय आता है, सामान्य जनगण के मन का जब संकट आता है, तो उस समय सारी व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए और उस आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शासन का पहुंच होता है, शासन उसके कल्याण के लिए बात करती है। दुर्भाग्यजनक तरीके से अभी तक एक भी नाव, अगर हम बात करें साहेबगंज सदर प्रखंड के हाजीपुर दियारा का पंचायत का, हम बात करें किशन प्रसाद पंचायत का, उत्तरी मखमलपुर पंचायत का, नाढ़ी दियारा पंचायत का, किशन प्रसाद पंचायत का, हरिप्रसाद पंचायत का, सोबतपुर गंगा प्रसाद पूरब पंचायत का, उसी तरह से रामपुर से सकरी गली पंचायत, खास करके गोपालपुर दियारा। फिर राजमहल प्रखंड में अगर बात करें तो गदाई दियारा की बात हो, घाट जमनी की बात हो, मुकीमपुर की बात हो, सैदपुर की बात हो, कस्बा पंचायत के आंशिक रूप से कस्बा पंचायत हो, राजमहल के पूर्वी नारायणपुर दियारा के कॉलोनी नंबर 4 पूरे गंगा के चारों तरफ के बीच के चपेट में पड़ा हुआ है। उधवा प्रखंड के जो दियारा क्षेत्र है, उन दियारा क्षेत्रों का भी स्थिति वही है। साहेबगंज नगर के कई मोहल्लों में पानी चल गया है, लोग नाव के लिए तड़प रहे हैं, घर से निकलने का उनका कोई साधन नहीं है। फिर भी राज्य सरकार मौन है और इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन ये बताए कि किसके दबाव में अभी तक लोगों के अंदर उनको यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, किसके दबाव में पशुओं का चारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए दबाव की राजनीति को त्यागते हुए, राजनीतिकरण को त्यागते हुए जिला प्रशासन
उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अविलंब राहत कार्य मुहैया कराए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के साथ जो चारा का संकट है वो चारा संकट उपलब्ध कराने का काम करे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को वहाँ से उचित स्थान पर कैसे उनको लाया जाए। हम लोगों ने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में, मैं तो पिछले 5 वर्ष से यहाँ का जनप्रतिनिधि है, सरकार और शासन मिल करके सामाजिक संगठन के सहयोग से हम लोग जा करके और वहाँ से जहाज भेज करके और वहाँ के पशुओं को यहाँ आकर के मैदानी इलाका में लाते थे, ऊंचे स्थानों पर लाते थे। लेकिन पता नहीं प्रशासन क्यों मौन पड़ा हुआ है, किसके दबाव में प्रशासन मौन पड़ा हुआ है, यह चिंता का विषय है। इसलिए आप सबों के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी से और आपदा सचिव से अनुरोध करते हैं कि झारखंड का एकमात्र जिला जो बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है, यहाँ के जान माल का खतरा बना हुआ है, यहाँ पशुओं जो खेतों में जो गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ पशुओं के चारा का संकट आ गया है। लोग किसी तरह से ऊंचे ऊंचे मचान बना करके उसी पानी के दिन में जीवन जी रहे हैं। उसके जीवन में उसको आपदा राहत शुरू करें और विशेष एक टास्क फोर्स बना करके दियारा में रहने वाले पशुधन का या नागरिक जन को, यहाँ जहाज की उपलब्धता है, जहाज को सीज करे जिला प्रशासन और सीज करके उनको दियारा क्षेत्र से लाने का काम करे और शुद्ध पेयजल पानी की व्यवस्था, उनको राशन की व्यवस्था, सूखा राशन की व्यवस्था, पशुओं का चारा की व्यवस्था इन सभी क्षेत्रों में प्रशासन करे। नहीं तो हम लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते भी नहीं, हम सब सकारात्मक विपक्षी भूमिका में नाते हैं, हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से संवेदनशीलता की हदें जिला शासन ने और प्रदेश की सरकार ने पार किया है, इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद इसके बारे में जानकारी लीजिए, रांची से बड़ी अधिकारियों को भेजिए और भेज करके यहाँ अविलंब वहाँ आपदा राहत का काम प्रारंभ कराइए और आपदा राहत का शिविर प्रारंभ करा करके लोगों तक राहत मुहैया कराने का काम करिए।